जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी एक प्रार्थना है। जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इन मैसेजेस के थ्रू आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मोही अनुचकर केतिक बाता तेहिम कसम। जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स के लिए एट प्रेजेंट टाइम इनका मार्गदर्शन कीजिए। एट प्रेजेंट टाइम इनके लिए जो कुछ जानना जरूरी है वही मैसेज आप हमें दें। जय सिया राम। देखिए, ये जो वीडियो है ये हर कोई नहीं देख पाएगा। ये सिर्फ वही देख पाएंगे जिनके लिए ये मैसेज है, जिनके लिए ये स्पेसिफिकली वीडियो बना है, जिनके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो माइंड में डाउट मत रखना कि हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, हमारा साइन क्या है। भाई, यूनिवर्स अगर आपसे बात करेंगे तो क्या वो आपका साइन देख के बात करेंगे क्या? ठीक है, सो मेक श्योर आपके माइंड में कोई डाउट ना हो इन मैसेजेस को लेकर। ठीक है, इस रीडिंग को लेकर। ओके, जय सिया राम। और वैसे भी आपको पता है, पता नहीं कितने लोग इस वीडियो के थंबनेल को देखेंगे, इस टाइटल को पढ़ेंगे और इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये मैसेज है ही नहीं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो एंड तक बने रहेंगे। ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं। आई थिंक बहुत है। जय सिया राम। ओके, सो वन बाय वन चेक करते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, सकारात्मक सोचें, वही आकर्षित होगा। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो आप जो सोच रहे हो वही मैनिफेस्ट हो रहा है। समझो इस चीज को जैसे थिंक अभी आपकी है। जैसे मान लीजिए अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप देखेंगे कि वही होना स्टार्ट हो रहा है, कि आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके थॉट्स जो हैं वो इस वक्त पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, इस वक्त आप ऐसा समझो बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो मेक श्योर आपके थॉट्स पॉजिटिव हो। नेक्स्ट वी हैव, आपके साथ ईश्वर न्याय कर रहे हैं। देखो, भगवान जी आपके साथ किसी न किसी वे में आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। अभी आपको पता नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा, आगे चल के समझ में आएगा। कोई आपकी मदद चाहता है, जरूर कीजिए। कोई है जो, कोई इंसान हो सकता है जिसने रिसेंट पास्ट में आपसे हेल्प मांगी है। तो देखिए, अगर भगवान जी ने आपको उनमें से बनाया है जहां आप किसी की हेल्प कर सके तो प्लीज कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि सामने वाला आपका फायदा ना उठाए। हेल्प भी लिमिट में ही होती है। मेरे व्यूवर्स, आप बहुत ही ज्यादा भोले हैं। अभी चलो मैं समझाती हूँ आपको। तो हेल्प भी नहीं करनी आती, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, आपका कोई फ्रेंड है, उसको मतलब ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब उसको सिर्फ अपने खर्चे के लिए आपसे पैसे उधार चाहिए, तो आपको बिल्कुल नहीं देने हैं। भाई, करो कहीं से एडजस्ट। लेकिन कोई बहुत ही नीडी पर्सन, मतलब जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, वो आपके पास एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ आए कि शायद आप उनकी हेल्प करें, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अभी हेल्प करनी कैसे है? जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो आप उनको 5,000 रुपए दे सकते हैं। 5,000 आप अपने लिए रखिए, भविष्य के लिए आपके काम आए। अभी ऐसा नहीं है कि किसी का दुख देखा, सामने वाला रो रहा है, तो उसको भाई 10 नहीं, मेरे पास 10 है लेकिन मैं तेरे को 20 दूंगा। आप 10,000 किसी और से उधार लेके 20,000 करके सामने वाले को दे रहे हैं। बाद में पता चले कि भाई वो सामने वाला दे ही नहीं पा रहा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब ये है, हेल्प भी लिमिट में होती है। आपसे जितनी हो सके आप उतने करो। जरूरी नहीं है कंप्लीटली ही सामने वाले का दुख दूर करो, बस ये है कि आपसे जितना बने आप करो। लेकिन किसी की भी हेल्प करो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मेक श्योर कि सामने वाला सच में उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं। भाई, इस वक्त आप मैग्नेट हो, बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो और बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो। यूनिवर्स ने आपको वो पावर दी है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चीजें आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रही हैं। तभी आपके लिए वो मैसेज आया था कि भाई पॉजिटिव सोचो, अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव भी अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव, किसी अनजान व्यक्ति पर अंधविश्वास ना करें। एज आई सेड, मैंने जो एग्जांपल दिया ऐसे ही नहीं दिया। ध्यान रखना कि अगर कोई हेल्प भी मांगे आपसे तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। नेक्स्ट वी हैव,
कुछ लोग आपको आगे बढ़ता नहीं देख पा रहे हैं, स्पेसिफिकली कोई फीमेल है भाई, कोई फीमेल आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रही है। जब ऐसे सिचुएशन हो ना, तो सामने वाले को और ज्यादा आगे बढ़ के दिखाओ, ठीक है। वो नहीं देख पा रहे हैं तो भाई अपनी आंखें फोड़ लो, नहीं देख सकते किसी की सक्सेस तो, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसको अच्छा लग रहा है किसको नहीं। आपका काम जरूर बनेगा। देखिए, अगर कोई काम आपके माइंड में था कि पता नहीं वो बनेगा या नहीं बनेगा, बड़े आजकल बड़े कंफ्यूज रह रहे हो, पता नहीं होगा नहीं होगा, यस, ये वही काम जो आजकल आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, डेफिनेटली वो होगा ही होगा। यूनिवर्स कह रहे हैं भाई जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। आपको भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एज आई सेड भाई, क्यों नहीं होगा। मन में जितने भी फियर्स हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको रिलीज कीजिए। वो काम भी बनेगा आपका, और आप जो चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। बस आपको अपने भय पर काबू करना है, कंट्रोल करना है। सो आपके मन में जितने भी फियर्स है, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं आगे क्या होगा, समटाइम्स जो फियर होते हैं वो हमें कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने फियर्स को कंट्रोल करना है। सिंपल सी बात है, वो है ना, या तो मरो या मरो, है ना, मारो या मरो। तो या तो उन फियर्स को ही मार दो, उनको ही कंट्रोल कर लो, अदरवाइज वो फियर्स आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे और फिर आपकी हालत होगी खराब। लास्ट वी हैव, सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है, वाव, सारी चीजें आपके फेवर में हो रही है, तो भाई फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों इतने फियर्स हैं, क्यों इतना डर है। देखो, सिंपल सी बात है, आपको यूनिवर्स पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जिनको विश्वास होता है ना, उनके मन में फियर नहीं होता, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि अगर सिचुएशन बिगड़ भी रही है ना, तो मेरे महादेव, मेरी माँ भवानी, मेरे राम जी, मेरे भगवान कृष्ण जी, मतलब जिनको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स वो संभाल लेंगे। एक विश्वास होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये विश्वास ही होता है जो यूनिवर्स को मजबूर करता है आपका हर वो काम करने के लिए जो काम आप यूनिवर्स के भरोसे छोड़े बैठे हो। तो आपका विश्वास रखना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका ट्रस्ट यूनिवर्स के ऊपर, बाकी चीजें बाद में है, पहले आपका ट्रस्ट है। तो आपको क्या है, ट्रस्ट जो है वो ऐसा रखना है भगवान जी पर, जहां भगवान कृष्ण जी मजबूर हुए थे ना द्रौपदी जी की रक्षा के लिए, जब उन्होंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था कृष्ण जी पर, तब वो मजबूर हो गए थे, तब उन्होंने भरी सभा में उनकी लाज रखी थी। तो वैसे ही आपकी लाज भी रखेंगे, बस विश्वास बनाए रखना। सो गाइज, आज के लिए यही मैसेज थे यूनिवर्स के आपके लिए, जो यूनिवर्स मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। आपका विश्वास और आपकी ही श्रद्धा आपको वो सब कुछ दिलाएगी जिसको पाने के लिए आप इतने ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। या आपके अंदर जो फियर है ना कि मुझे ये नहीं मिलेगा, नहीं, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यूनिवर्स आपको दिलाएंगे। यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा, आप किससे उम्मीद लगा रहे हो, ये मत भूलो, आप विश्वास किस पे कर रहे हो। सो गाइज, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए, विश्वास रखिए। टेक केयर। जय सिया राम। हर हर महादेव।